था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मार्गदर्शन था कि तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, मानो एक समान की विचारधारा का रास्ता कहीं और नहीं बल्कि बुद्ध के रास्ते पर जाता है, धम्म के रास्ते पर जाता है, संघ के रास्ते पर जाता है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज आजादी मिलने के बाद, यहां तक कि संप्रभु भारत राष्ट्र बनने के बाद और गणतांत्रिक भारत का संविधान लागू होने के बाद भी जातिवाद हमारे बड़े से बड़े नेताओं महापुरुषों को अपमानित करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करती। आपको याद होगा, बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे। देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए। उनके हटने के बाद वहां के पंडितों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोया। क्यों? इसलिए कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज में पैदा हुए थे। अभी कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहते राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए से गए थे। वहां के पंडितों ने उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। जबकि राष्ट्रपति अपने अधिकार का अगर उपयोग करते तो सारे मंदिर के पंडा पुजारियों को जेल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए वहां से वापस आना उचित समझा, वापस आ गए। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्र पर सुशोभित करने वाला व्यक्ति भी इसलिए अपमानित होता है क्योंकि वो दलित समाज में पैदा होता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो यही हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बुलंद करने वाले भाजपा के लोग उस कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी इनकी व्यवस्था के अनुसार शूद्र समाज में पैदा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान सबको समता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि वर्ण, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आखिर जब भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है, सबको बराबर का अधिकार है, समता का अधिकार, और जब वर्ण, जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता, तो आज भी अपमानित हमारे महापुरुषों को क्यों होना पड़ता है, नेताओं को क्यों होना पड़ता है? यही जातवाद का जहर है, यही जातवाद का जहर है। और जब भारतीय संविधान के निर्देशों के क्रम में हमने आवाज उठाई कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देना बंद करो, जाति के नाम पर नीच और अधम कहना बंद करो, एक वर्ग और वर्ण विशेष को प्रताड़ित करने की बात करना बंद करो। कितना बड़ा भी विद्वान, विषय विशेषज्ञ, ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन इनके वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र समाज में पैदा है
तो उसको सम्मान मत दो। और अगर इनके तथाकथित उस ब्राह्मण व्यवस्था के पहले पायदान अगर ब्राह्मण व्यवस्था में पैदा हुआ तो कितना भी शील गुणहीन क्यों न हो, यानी चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है। क्या यही तुलसी बाबा का न्याय है? मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं है। किसी भी धर्म का मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज देश मनुस्मृति से चलेगा या भारतीय संविधान से चलेगा? हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले, संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं, संविधान की कसम खा करके संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले लोग संविधान की मंशा के विपरीत आचरण कैसे कर सकते हैं? आज इसका मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीगण जब खुद संविधान विरोधी हैं तो इस संविधान की रक्षा क्या करेंगे? इसलिए ऐसे धोखेबाज जो हिंदू कह करके वोट तो बटोरते हैं लेकिन सम्मान देने के लिए किनारा कसते हैं, नित्य प्रति अपमानित करने की बात करते हैं, संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को अजगर की तरह निगल रहे हैं। आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाल रहे हैं, भारतीय संविधान की मान्यताओं को तोड़ रहे हैं। भारतीय संविधान जिन सरकारी संस्थानों में सरकारी नौकरियां देने की बात करती है उन सरकारी विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि आज हम भगवान बुद्ध के विचारों पर चलते हुए अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें और साथ ही साथ आज गर्व से कहना है, संविधान बचाना है तो भाजपा को हटाना है, इस नारे के साथ आगे बढ़ना होगा। आज देश को बचाना है, देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना है, संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।